तो चलिए आज लोकतंत्र के उस स्तंभ पर एक नजर डालते हैं जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, यानी कि मीडिया। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्तंभ आज अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है या फिर ये खुद लोकतंत्र के लिए एक बोझ बन गया है। शुरुआत करते हैं इस एक लाइन से जो सुनने में शायद थोड़ी चुभ सकती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि आज की पत्रकारिता पर एक बहुत गहरा सवाल है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम तक जो पहुंच रहा है वो कितना सच है और कितना बनाया हुआ। कई सोर्सेस के मुताबिक आज बहुत से लोगों के लिए न्यूज़ चैनल और कार्टून नेटवर्क में कुछ ज़्यादा फर्क बचा नहीं है। जहां गंभीर और सच्ची खबरें होनी चाहिए थी, वहां अब सनसनी है, तमाशा है। ऐसा लगता है मानो खबरें अब जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए रह गई हैं। तो फिर इस पूरे माहौल में ये सवाल पूछना तो बनता है कि आखिर पत्रकारिता का असली मकसद है क्या? लोकतंत्र में इसका असल रोल क्या होना चाहिए? और इस सवाल का जवाब ना हमें इतिहास में मिलता है। सेक्शन 1, बेआवाजों की आवाज। चलिए जरा मूक नायक के आदर्श को समझते हैं। जरा सोचिए, 31 जनवरी 1920 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद का जन्म था। उम्मीद उन लोगों के लिए जिनकी आवाज को कभी सुना ही नहीं गया। मूक नायक का काम सिर्फ खबर देना नहीं था, बल्कि सत्ता को आईना दिखाना था और समाज के उन जख्मों पर बात करना था जिन पर कोई बात नहीं करता था। और ये नाम मूक नायक, इसका मतलब ही कितना गहरा है। मूक नायक यानी बेआवाजों का हीरो। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा था कि यह अखबार उन लोगों का नायक है जिनकी आवाज को समाज ने दबा दिया है। मूक नायक की बुनियाद ही इन सिद्धांतों पर थी। इसका काम था समाज में फैले अन्याय पर बिना डरे हमला करना, सत्ता को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना और विज्ञापनों से पैसा कमाने की जगह जनता के सवालों को उठाना। यही वो आदर्श था जिसने इसे लोकतंत्र का सच्चा चौथा स्तंभ बनाया था। सेक्शन 2, सनसनी का बाजार। चलिए अब वापस आज के दौर में लौटते हैं और देखते हैं कि मूक नायक के उन आदर्शों के सामने आज की मीडिया आखिर कहां खड़ी है। ये स्लाइड तब और अब के फर्क को एकदम साफ कर देती है। जहां पहले पत्रकारिता का लक्ष्य सच दिखाना था, आज उसका लक्ष्य टीआरपी बटोरना बन गया है। रिपोर्टिंग की जगह अब नौटंकी ने ले ली है और नागरिकों को अब ग्राहक या कस्टमर की तरह देखा जाने लगा है। मतलब आज न्यूज़ एक प्रोडक्ट बन गया है और उसे बेचना है। इसीलिए एंकर चीखता है, चिल्लाता है और पूरी नौटंकी के साथ खबरें पेश करता है, ताकि देश का ग्राहक किसी और दुकान मतलब किसी और चैनल पर न चला जाए। खबरें अब सुनाई नहीं जा रही, बेची जा रही हैं। और बेचा क्या जा रहा है? सोर्सेस के हिसाब से मीडिया का ज्यादातर समय राजनीतिक तमाशे और सनसनीखेज खबरों में ही निकल जाता है। गरीबी, बाढ़, बेरोजगारी जैसे असली मुद्दे जो सीधे आम जनता से जुड़े हैं, उन्हें मिलती है सिर्फ 10% की जगह। सोचिए। सेक्शन 3, आदर्श बनाम हकीकत। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी दौड़ में असल में क्या पीछे छूट रहा है। आइए इस टेबल पर 1 मिनट रुकते हैं। देखिए, अगर मूक नायक आज होता तो वो बेरोजगारी और हेल्थ क्राइसिस जैसे मुद्दों पर बात कर रहा होता। और आज का मीडिया क्या दिखा रहा है? राजनीतिक ब्लेम गेम और धर्म के नाम पर बांटने वाली बहसें। जहां मूक नायक सत्ता से सवाल करता, वहीं आज का मीडिया अक्सर सत्ता की ही भाषा बोलता नजर आता है। और यहीं पर वो बात जो हमने बिल्कुल शुरू में कही थी, वो फिर से सच साबित होती है कि जब राजनीति और मीडिया में एक समझौता हो जाता है, तो खबरें जनता के लिए नहीं, बल्कि एक खास एजेंडे के तहत बनाई जाती हैं। सेक्शन 4, ताकत आपके हाथों में। तो क्या सब कुछ हाथ से निकल गया है? नहीं। चलिए देखते हैं कि इस चौथे स्तंभ को कैसे वापस हासिल किया जा सकता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या किया जाए? क्या सब कुछ खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। और इसके लिए किसी क्रांति की जरूरत नहीं है। हमारे पास 2 बहुत ही साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली हथियार हैं। जी हां, सिर्फ 2। पहला हथियार है हमारा रिमोट। जब कोई चैनल नफरत या गैर जरूरी बहस दिखा रहा हो, तो बस चैनल बदल दीजिए। यह हमारा पहला वोट है। और दूसरा और सबसे बड़ा हथियार, वो है हमारा असली वोट। उन नेताओं को चुने जो राष्ट्रवाद की खोखली दलीलों के बजाय बच्चों की नौकरी और घर के सामने की टूटी सड़क की बात करें। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देना नहीं होता। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सवाल पूछना सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने आप से, दूसरों से और सबसे जरूरी सत्ता से।
तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। सोचने वाली बात है कि आज का मीडिया असल में किसकी भूमिका निभा रहा है। क्या वो सच में मूक नायक की तरह बेआवाजों की आवाज है, या फिर वो भी ताकतवर लोगों की ही एक और आवाज बनकर रह गया है? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।